आप स्ट्रैटेजी देना चाहेंगे जो फ्यूचर एस्पायरेंट है या फिर जो एचआर की तैयारी करते हैं फॉर डिफरेंट पीएसयू, जैसे अभी एनटीपीसी का भी आया है और भी पीएसयू के एग्जाम होते हैं। मैम, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्ट्रेटेजी तो सबका हर किसी के अपने हिसाब से नीट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं मुझे सही लगा कि मतलब मैं तो पहले ये चीज़ देखता था कि सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस। मतलब स्ट्रिक्ट हमें वो फॉलो करना ही है, कट टू कट जो उसमें दिया हुआ है। घर पे सब खुश हैं, मम्मी पापा को बताया है, कैसा लग रहा है उन लोगों को? हाँ मैम, वो तो बहुत खुश है मैम। मैम वो बोल रहे हैं कि चलो हो गया, अब लड़का का कुछ तो हो गया। जीके में किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और कैसे तैयारी करनी चाहिए? मैम, जीके का तो जो अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था तो उसमें हमने देखा कि मतलब ऐसे तो मैम जीके का तो कोई ट्रेंड तो रहता नहीं कभी। वो हाँ। लोग जो प्रीवियस वाले में ज्यादा ध्यान से देखते हैं, जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है कभी डायनेमिक पे ज्यादा ध्यान से देखते एचआर की तैयारी कैसी रही आपकी? थोड़ा सा एचआर का एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। हैं। मैम एचआर का एक्सपीरियंस तो मैम मैम अच्छा था। मैम पहले बोलूँ तो वही दर्द वाला थोड़ा माहौल था कि होगा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आजकल के दिन में इतना एग्जाम है मैम, स्टार्ट तो हम इसी प्रोसेस से वो सेल्फ डाउट से करते कि होगा कि नहीं होगा बोल के। सो हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, और आप लोगों का बहुत स्वागत है अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ में। मेरा नाम है सुप्रभा और मैं हूं आप लोगों की एचआर की मेंटर। और कल ही रिजल्ट आया है कोल इंडिया का, तो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे स्टूडेंट कि कब रिजल्ट आएगा, तो फाइनली रिजल्ट हैज केम आउट। एंड हमारे यहाँ से टोटल 3 स्टूडेंट जो है वो एचआर में सिलेक्ट भी हुए हैं। तो मेरे साथ हैं अभी शुभम, राइट, और यहाँ पर शुभम सोनार है जिनका सिलेक्शन हुआ है एमटी एचआर में, मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर में। तो सबसे पहले शुभम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा लग रहा है सिलेक्शन होने के बाद? थैंक यू मैम, पहले तो बुलाने के लिए मैम। और जो दूसरी बात मैम कैसा लग रहा है मैम, वो तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है मैम। क्योंकि एक तो ये जो हमारा वेट जो था वो बहुत लंबा था। तो एक जो सब स्टूडेंट में था कि ये रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो कल जब जैसे ही रिजल्ट निकला तो मतलब वो खुशी का मतलब, एक तो जब वो लिस्ट में अपना नाम देखना, और दूसरी बात ये रियलाइज करना कि चलो जो हम सोचे थे कि अभी तक होगा होगा बोल के, और वो भी एक रेप्यूटेड जो कोल इंडिया का जो एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे में हो जाना, तो वो मैम बहुत ही मतलब अच्छा लगा मैम वो फीलिंग। बिल्कुल, पीएसयू एग्जाम में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो शुभम, बहुत सारे एस्पायरेंट होते हैं हमारे साथ भी जो कि तैयारी करते हैं, राइट। कोल इंडिया का हर बार आता भी नहीं है एडवर्टाइजमेंट, बहुत यस टाइम के बाद आता है। पहले 2022 में आया, फिर अभी जाके आया 2025 में। तो क्या आप स्ट्रैटेजी देना चाहेंगे जो फ्यूचर एस्पायरेंट है या फिर जो एचआर की तैयारी करते हैं फॉर डिफरेंट पीएसयू, जैसे अभी एनटीपीसी का भी आया है और भी मैम। पीएसयू के एग्जाम होते हैं। तो आप क्या स्ट्रैटेजी अपनी शेयर करेंगे, कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या करना चाहिए सो दैट उनका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए? मैम, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्ट्रेटेजी तो सबका हर किसी के अपने हिसाब से नीट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं मुझे सही लगा कि मतलब मैं तो पहले ये चीज देखता था कि सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस। मतलब स्ट्रिक्ट हमें वो फॉलो करना ही है, कट टू कट जो उसमें दिया हुआ है कि हमें तो वो देखना ही है। उसके बाद जैसा हो गया तो मेरा क्या था मैम, एक तो मैं ये जो एचआर के प्रिपरेशन में मैं पहले इतना स्टार्टिंग से नहीं था मैं एचआर के प्रिपरेशन में। तो मुझे ऐसा था कि मुझे मेंटर चाहिए कोई। तो अब मेंटर में मैंने सोचा कि अब मैं इतना लंबा सिलेबस मुझसे तो होगा नहीं, मैं सोचा कि पहले देखते कहाँ से होगा। तो फिर उसके बाद मैंने आप लोगों के यहाँ से बात किया। तो फिर उसके बाद मैम मुझे ये पता चला कि ये अड्डा से ये कोल का प्रिपरेशन हो रहा है। तो उसके बाद जैसे ही मैंने आपके यहाँ से नॉर्मली क्लासेस करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मैं फट करके एक दिन बुक लेके बैठ जाऊंगा तो इतना सिलेबस देख के मुझसे होगा नहीं, मैं पहले दिन ही डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो उसी के बाद से मैंने क्या किया, जैसे आपके क्लास में मैम जैसे आप नोट्स देती थी, क्रिप्स टू द पॉइंट आप नोट्स देती थी, वन लाइनर वाले, या ज्यादा आप टू द कट उसमें क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या चाहिए, तो मैं उसी को बार बार रिवाइज करता था। और सेकंड बात मैम, जैसा हो गया हम देखते हैं एचआर में हम लोग का मेन जो क्या होता है कंटेंट होता है लॉ के ऊपर,
पीएसयू में ज्यादातर लॉ के लेबर लॉज के ऊपर ध्यान दिया जाता था। तो मैं ये समझता था कि मैम लेबर लॉज में क्या होता है कि पढ़ने से ज्यादा हमारा इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसको रिटेंशन उसका कर सके। तो रिटेंशन उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतने लॉज है, इतने सेक्शन है, उसके बाद सब क्लॉजेस जो है, तो वो सब याद करना भी एक क्रिटिकल चैलेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैं क्या करता था, वो जो सेक्शंस है उनको थोड़ा अब रिदमिक वे में पढ़ना, या कुछ अपना एक कहानी बना लेना। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में है, तो उसमें जो हेल्थ का सेफ्टी प्रोविजन है, हेल्थ के प्रोविजन है, तो वो मैं अपने हिसाब से एक कहानी बना लेता, या मैं छोटे छोटे वो नोट्स बना के वॉल में लगा देता। तो जैसे मेरा कंप्लीट हो गया, तो मैं एक बार फिर से सोचता था कि चलो अभी ये पॉइंट एक बार देख लेता हूँ, क्या क्या था, मुझे याद है कि नहीं। तो मैम उस हिसाब से मैंने अपने प्रिपरेशन को किया मैम, और भगवान के नाम से मैम हो गया, और बस उसी के तो हिसाब और से। घर पे सब खुश हैं, मम्मी पापा को बताया, कैसा लग रहा है हाँ उन लोगों को? हाँ मैम, वो तो बहुत खुश है मैम। मैम वो बोल ओके। रहे हैं कि चलो हो गया, अब लड़का का कुछ तो हो गया। और बिल्कुल। तो क्या अभी क्या दिमाग में सोचा है, पहली सैलरी कहाँ पे स्पेंड करनी है? मैम पहली सैलरी तो मैं माँ पिताजी को कहीं लेके घुमाने के लिए बिल्कुल। ले जाना चाहता हूँ मैम। उसके बाद मैम अभी वो फिर सेविंग्स एंड ऑल का देखूंगा मैम, फिर उसके बाद। यस, तो डेफिनेटली देखो, घर पे भी बहुत खुशी होती है ना, इतने टाइम के बाद रिजल्ट आया है, पीएससी में आपका जॉब लगा है। शुभम, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं वैसे, किस प्लेस को? मैम मैं आसाम से हूँ मैम, ओके, तो डिब्रूगढ़ आपके लिए डिस्ट्रिक्ट से। मतलब वो कोल इंडिया एक तरीके से नियर बाय ही जगह हो जाता यस है, मैम, नियर बाय, क्योंकि हाँ कोल मैम। इंडिया की पोस्टिंग आपकी ईस्ट में ही होने वाली है। हाँ यस और मैम। तो वो आपके लिए डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है कि आप वहीं को बिलोंग भी करते हैं। हाँ मैम। यस। तो शुभम, एक चीज मुझे और बताइएगा कि ऑल इंडिया की प्रिपरेशन में जैसे 100 नंबर का जो हम्म, पेपर आता है, पार्ट वन, वो आता है क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके का, और सेकंड पार्ट आता है एचआर का। तो काफी स्टूडेंट को एक डाउट होता है कि हमें जीके की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली जीके में हम कभी भी गेस नहीं कर पाते कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इस पे मुझे हाईलाइट करके बताना कि जीके में किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और कैसे तैयारी करनी चाहिए। मैम जीके का तो जो अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें हमने देखा कि मतलब ऐसे तो मैम जीके का तो कोई ट्रेंड तो रहता नहीं है। कभी उन हाँ। लोग जो प्रीवियस वाले में ज्यादा ध्यान से देखते हैं, जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है, कभी डायनेमिक पे ज्यादा ध्यान से देखते हैं। तो मैम ये एक मतलब लक बेस्ड गेम है मैम। हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते मैम, जितना भी हाँ। आप वो कर लो। तो मैम लेकिन एक चीज ये है कि इस बार कोल का ज्यादा था मैम, कोल से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे माइनरी का क्वेश्चन, किस कोल माइंस को अवॉइड दिया गया था, तो ऐसे रिलेटेड। तो एक तो मैम यहाँ से क्लासेस हो रहे थे, तो मैम तो मैं हाँ। क्या कहता था मैम, क्योंकि जीएस तो मैम बहुत बड़ा सेक्शन है, वो आप जहां से भी पढ़ लो, यू विल ऑलवेज फील कि कुछ ना कुछ तो छूट ही गया है भूल के मैम। तो बिल्कुल। मैं क्या करता था, जो मैम देती थी तो वो मैं पढ़ लेता था। जैसे मंथली मैम मंथली वो लाई थी, तो वो मैं पढ़ लेता था। और मैंने खुद से क्या किया था मैम, जैसे कोल का था, तो मुझे क्यों एक इंटेंशन लगा, इंट्यूशन आया कि मैं सोचा चलो थोड़ा कोल का भी जान लेता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के विषय में। और मैम थोड़ा मैं क्या किया, और बाकी जैसे आपका जीएस का पोर्शन था, तो मैम आप अगर थोड़ा जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में अगर थोड़ा आपका कमांड अच्छा हो, और थोड़ा हम्म। अगर आप नॉलेज हो मैम, तो उस बेसिस पे भी आप बहुत से क्वेश्चनों को बना सकते हो मैम, थोड़ा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में मैम। तो उससे मैम मैं मानता हूँ कि काफी मदद हो जाती है मैम। और बाकी तो मैम जो करंट अफेयर्स है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है मैम, उसके लिए बिल्कुल। और कोई उपाय नहीं है मैम। बिल्कुल। और एचआर की तैयारी कैसी रही आपकी, थोड़ा सा एचआर का एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। मैम एचआर का एक्सपीरियंस तो मैम मैम अच्छा था मैम। पहले बोलो तो वही दर्द वाला थोड़ा माहौल था कि होगा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आजकल के दिन में इतना एग्जाम है मैम, स्टार्ट तो हम इसी प्रोसेस से, वो सेल्फ डाउट से करते कि होगा कि नहीं होगा बोल के। लेकिन मैम जैसा भी हो, जैसे मैंने बोला कि पहले भी बोल चुका हूँ कि आपके यहाँ पे ज्वाइन किया मैम, आपका नोट्स मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने खुद से भी कुछ आपके फिर जो नोट्स थे उसमें से मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने वो खुद नोट्स बना के रखे। फिर उसके बाद मैंने, मुझे अगर कभी लॉस का भी डाउट हुआ, तो मैम वो लॉस मैंने, जैसे बेयर एक्ट होता है, तो थोड़ा डिटेलिंग के लिए मैं देख लेता था कि ये चीज को और थोड़ा अच्छा से मैं वो कर सकूं, याद कर सकूं। नहीं तो विदाउट डायरेक्ट सेक्शन सीखना थोड़ा मैम हार्ड हो जाता है, विदाउट एनी यस। रीजन जानना। तो मैम वो मैंने किया। और उसके बाद मैम जैसे आपने दिया था मैम वो जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन दिए थे मैम, तो मैं वो एमसीक्यूज के क्वेश्चन ज्यादा करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि मैं एक बार वो सॉल्व कर लूँ फिर पढूं, कि मुझे पता तो चलेगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ मैम। बिल्कुल। तो उस बेसिस पे मैम तो मैंने ये अपना प्रिपरेशन
ऐसे ही स्ट्रेटेजाइज किया तो मैम, और वो फिर हुआ मैम ठीक ठाक। और तो आपकी वही है स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उससे यस हमें मैम। एक समझ में आता है कि हमें समझ में कितना आ रहा है और हमारी वीकनेस क्या है और हम कैसे उस गैप को फिल कर सकते हैं। यस मैम। तो आप क्या शुभम मैसेज देना चाहेंगे जो फ्यूचर एस्पायरेंट है, जैसे भी आईबीपीएस एसओ का भी चल रहा है क्लास, या फिर अभी बाकी के एग्जाम भी होने हैं, एनटीपीसी का होना है, तो क्या मैसेज आप उन लोगों को देना चाहेंगे कि उनका सिलेक्शन आराम से हो जाए एग्जाम में? मैम मैं तो यही बोलूंगा मैम, जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे मैम, एक तो उनके पास वो बिलीफ है कि वो कर सकते हैं मैम। बस मैं यही बोलूंगा कि अभी के टाइम में मैम कोई भी एग्जाम में एक्सेल करने के लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है कि मैम सेल्फ बिलीव होना है। और मैम खुद के ऊपर मैम वो प्रैक्टिस करते रहना है कि जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ, जहां से भी पढ़ रहा हूँ, ये सही है। और वो विश्वास होना है कि हाँ, मैं ये जो पढ़ रहा हूँ इससे मेरा हो जाएगा मैम। क्योंकि हम अगर अलग अलग सोर्सेज में हर जगह भटकते रहेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि 1000 सोर्सेस फॉलो करने से अच्छा हम एक ही जहां पे हमने लिया है उसी चीज को रिलीजियसली हम उस चीज को फॉलो करें मैम। मैं वही मानता हूँ कि मैम एक ही चीज को अगर कंसिस्टेंटली हम करते जाएंगे विद इन टाइम मैम वो रिजल्ट आएगा मैम। मैं वही मानता हूँ मैम। Yes, so be focused and यस मैम। consistency is definitely the key. यस Okay, मैम। तो शुभम डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और फ्यूचर में सभी एस्पायरेंट को मैं यही बोलना चाहूंगी कि फोकस रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, सो दैट आपका एग्जाम जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। बाकी तो डेफिनेटली आपके माता पिता का आशीर्वाद है और ईश्वर की मर्जी है कि आपका सिलेक्शन हो। तो शुभम, ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। थैंक यू। और यस मैम। कोई भी अगर दिक्कत आए प्लीज फील फ्री टू कॉल मी, यू हैव माय नंबर। ठीक यस है। मैम। और मुझे यस बहुत मैम। अच्छा लग रहा है आपका सिलेक्शन हुआ। सो यस मैम। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। थैंक्स टू थैंक यू यू, मैम। बाय।